गुड मॉर्निंग, जय मसीह। जब हम मूसा के जीवन के बारे में सोचते हैं तो विश्वास का एक योद्धा, विश्वास का एक हीरो ऐसे समझते हैं उसको, और राइट भी है। और जब हम उसकी कहानी को शुरुआत में देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमने कभी सोची नहीं है, या हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है इस व्यक्ति के जीवन में। आज के इस डिवोशन में मैं ये मुद्दा की पर बात करने की सोच रहा हूँ कि मैं हूँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, मुझे भेजो। और यही वक्त, यही समय में इस संसार को ऐसे विश्वासियों की ज़रूरत है जो कहें परमेश्वर मैं तैयार हूँ, और अगर मैं तैयार भी नहीं हूँ आप मुझे तैयार कर सकते हो, मुझे भेजो। यहाँ पर मैं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं रेडी हूँ, मुझे भेजो। और यही मूसा के जीवन में भी हुआ। परमेश्वर ने उसको एक जलती हुई झाड़ी में मिला, और फिर परमेश्वर ने उससे बात करने के बाद कहा अभी जूते पहन और जा फिरौन के पास। और मूसा ने कहा मैं कैसे जाऊं। और हम जानते हैं बाइबल में निर्गमन 3:11 से 4:17 तक मूसा की 5 बहाने हैं, ये एक्सक्यूजेस हैं। और 3:11 में उसका पहला बहाना है, उसमें कह रहा हो मैं कैसे जाऊं, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, और मैं कैसे इजरायलियों को मिस्र से बाहर लेकर आऊँगा। क्या ये सवाल सही था? क्या ये वो कह रहा था वो सही था? हाँ। और परमेश्वर कुछ कहता है लेकिन मैं तेरे संग हूँ। ये हमारे जीवन में भी है। हम सोच सकते हैं क्या मैं क्वालिफाइड हूँ बाइबल स्टडी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सिर्फ कलीसिया में आके बैठने के लिए। क्या मेरी ज़िंदगी का कुछ मकसद है? क्या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा? 100% हम बचाए गए हैं क्योंकि हमको सेवा के लिए बुलाया गया है। कुछ खास लोगों को नहीं, सबको। आज सब विश्वासियों को इसलिए उद्धार मिला है कि परमेश्वर ने बचाया ताकि हम किसी के लिए आशीष कारण बन सकें। और हाँ, हम कभी कभी कह सकते मेरे अंदर ये गुण नहीं है, करेक्ट है, आप नम्र हो, लेकिन जवाब ये है परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। दूसरा बहाना वर्ष नंबर 13 में है, वो कह रहा है कि लोग मुझे जानते नहीं। जब मैं जाऊँगा और मैं कहूँगा तो कहेंगे किसने तुझे भेजा, तो मैं क्या नाम कहूँ। 40 वर्ष से मूसा वहाँ नहीं गया है, तो एक वंश है शायद जो उसे जानता नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है उससे तू जाके उनसे कह मैं हूँ जो मैं हूँ, उसने तुझे भेजा है। और ये हमारा सामर्थ्य है, हम अपने नाम में नहीं जाते, हम यीशु मसीह के नाम में जाते हैं। तो जब हम सेवकाई के लिए हाथ ऊंचा करते हैं, कहते हैं हाँ मैं हूँ, मैं रेडी हूँ, और अगर ये सवाल हमारे मन में आता है क्या कहूँ, किसने भेजा है, मैं हूँ जो मैं हूँ। आज परमेश्वर कलीसिया में लोगों को भेज रहा है, और वही हमारे जीवन की तैयारी है। तीसरा वो कहता है, वो 4 अध्याय पहली पंक्ति में, वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरी कमज़ोरी है मेरे जीवन में, वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और कहेंगे कि नहीं है। तो परमेश्वर 4 अध्याय की दूसरी पंक्ति में कहते तेरे हाथ में क्या है? जब एक लाठी है, फेंक उसे नीचे। और हम इस कहानी को जानते हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ लाठी के बारे में। लाठी साधारण लाठी है, लेकिन उसके हाथ में थी। और परमेश्वर आज हमसे कह रहा है क्या है, मैं हम परमेश्वर कह सकते, लेकिन मैंने बाइबल कॉलेज कंप्लीट नहीं किया है, जो हमें करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइबल कॉलेज को पूरा करो, पढ़ो पूरी तरह से, पूरी तरह से तैयार हो, ताकि कल कोई आपसे पूछे आपके विश्वास का कारण क्या, तो आपको अब जवाब पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहने का मकसद है कि कुछ भी है आपके हाथ में, आप कोई भी, आपके मन में अगर स्वभाव में सिर्फ एक तैयारी भी है, वो भी काफ़ी है। जो भी साधारण चीज़ आपके पास है, परमेश्वर उसको अद्भुत बना देगा अगर उसके आप हाथ में दो तो। और परमेश्वर जब मूसा से कहता है हाथ में क्या, लाठी है, फेंक उसे नीचे। और फिर उसका सामर्थ्य कहता है अब उसको पूंछ से पकड़, और फिर से वो लाठी बन गई। वो पूंछ से पकड़ना फिर से डरावनी बात थी शायद मूसा के लिए, लेकिन हुआ। और परमेश्वर उसे कह रहा है मैं तेरे संग जा रहा हूँ। चौथा वो कहता है 11वीं पंक्ति में, अब मुझसे नहीं होगा, मैं बोल नहीं सकता हूँ। परमेश्वर है कोई बात नहीं, हारून को तेरे संग भेजूंगा। लेकिन रियल प्रॉब्लम आता है पाँचवा जो उसका बहाना है, एक्सक्यूज़ जो है, और उसमें कहते हैं वर्ष नंबर 13 और 15 में किसी और को भेज दो ना। और वहाँ पे वर्ष में लिखा है कि परमेश्वर का कोप उस पर भड़क उठा। रियल प्रॉब्लम क्या था? बहाने नहीं, रियल प्रॉब्लम ये था कि मूसा जाना नहीं चाहता था। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमें बुला रहा है और हम कह रहे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने ये नहीं किया है, मैंने क्लास नहीं की है, मैं
तैयार नहीं हूँ, समय बहुत जल्द है, या बहुत देर हो चुकी है, ये सारे बहाने कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? ये पांचवी चीज़, परमेश्वर किसी और को भेज सकता। और परमेश्वर उससे कह रहा है, यू नो, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे शब्द दूंगा। दो चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है, तेरे हाथ में क्या है। शायद मेरे अंदर बहुत से गुण नहीं है, लेकिन शायद मैं किसी को प्रेम कर सकता हूँ, शायद मेरी राइटिंग अच्छी है, शायद मेरी ड्राइंग अच्छी है, शायद मैं कंप्यूटर में अच्छा चला सकता हूँ, शायद मैं इंटरनेट पे कलीसिया की मदद करके कुछ सोशल मीडिया पे उनको हेल्प कर सकता हूँ। कुछ भी है, मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं वीडियोस के अंदर टाइटल डाल सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर चला सकता हूँ, मैं साउंड मिक्सर पे हेल्प कर सकता हूँ, मैं साफ़ सफाई करने में हेल्प कर सकता हूँ। कुछ तो है। और परमेश्वर कह रहा है जो कुछ भी है वो मुझे दे। आप इंसान की नहीं, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, और परमेश्वर कह रहा है मुझे दे। हम जानते हैं जब मूसा ने 80 साल की उम्र में तैयारी करके हाँ कहा, तो अगले 40 वर्ष परमेश्वर ने उसके संग जो अद्भुत काम किए वो कभी हम सोच भी नहीं सकते। कई बार हम सोचते काश मैं वहाँ होता जब लाल समुद्र पार हुआ, जब काश मैं वहाँ होता जब मन्ना गिरा, काश मैं वहाँ होता जब आग का खंबा देखता, बादल का खंबा देखता, काश मैं वहाँ होता जब मूसा ने पत्थर को बोला और उसमें से पानी निकला, काश मैं वहाँ होता। ये घर बैठे ये काम नहीं हो सकते थे, लेकिन जब मूसा ने विश्वास से परमेश्वर को कहा हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे भेजो, भले उसका मन नहीं था लेकिन वो गया। जब उसने चप्पल पहन के गया तब परमेश्वर ने अपना काम किया। और मूसा कह सकता था मेरी उम्र नहीं है, उसने बहुत सारे बहाने किए, बट जब वो गया तब सब कुछ हुआ। और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर सारे साधन आपको देगा। बस देरी इस चीज़ की है, चप्पल पहनो और चलो। पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहनो और चल पड़ो, निकल लो। परमेश्वर से कहा हाँ मैं तैयार हूँ, परमेश्वर मुझे भेजो, मैं तैयार हूँ। आज इस संसार को सुसमाचार सुनने के लिए लोग चाहिए, शिष्य चाहिए, चेले चाहिए, पुरुष और स्त्री दोनों। वो ये कह सके हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हमारे हाथ में हम परमेश्वर को दे रहे हैं वो हमें सामर्थ्य देगा और वो हमें आगे बढ़ाएगा। निराश मत हो, साहस रखो, कॉन्फिडेंट रहो, और जो कुछ तुम्हारे पास है जिससे तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो करो। सिर्फ ये प्रार्थना करो परमेश्वर से, मैं तैयार हूँ परमेश्वर मुझे भेजो, मैं तैयार हूँ मुझे भेजो। आमीन।